जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लेके आ चुका हूँ सीटेट का मैथ का क्लास, सीटीईटी का जो मैथ का क्लास है वो आप लोग के लिए स्पेशल चैप्टर वाइज चैप्टर, जो कि आज के चैप्टर में आपको हम अभाज्य संख्या से सीटेट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको फिक्स है जो आएगा ही, प्रत्येक साल एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग के साइड में स्क्रीन पे आएगा, किताब का क्वेश्चन आप लोग को साइड में स्क्रीन पे आएगा, उसका सोल्यूशन करके हम यहाँ पे बुक में पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। चलिए, बुक में 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा है 12 और 16, कितना 12 और 16 का न्यूनतम सर्वगुणज गुना इंटू का चिन्ह है, उसका गुना का चिन्ह है, फिर दिया हुआ 10 और 15 के न्यूनतम सर्वगुणज बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कहा हमको 12 और 16, आप लोग के पहला ना क्वेश्चन हो जाएगा 12 और 16 का न्यूनतम गुणज। तो न्यूनतम जब भी बोले ना तो समझ जाएंगे उसका एलसीएम निकालना। क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसमें 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। इसमें 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रहता है बहुत आसान, और आप लोग एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि आप लोग होते रहते हैं इसमें परेशान, तो इसलिए आप लोग वहां से छोड़ के आ जाते हैं। इसमें तो आप नहीं लगेगा, यानी कि बच गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 4 के 12 12 24, 24 दूनी 48, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम हमको आ गया 48। 12 और 16 का एलसीएम आ गया 48। उसके बाद कहा है हमको 10 और 15, 10 और 15 का कौन चीज का है? तो इसका भी कहा है न्यूनतम, तो इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगा देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि इसका गुना करेंगे 5 गुने 2 गुने 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 10 हो गया, 10 तिया 30 हो गया, यानी कि इसका एलसीएम हमको 30 आ गया और इसका एलसीएम 48 आ गया। तो हमको कॉस्ट में दिया हुआ था 12 और 16 का न्यूनतम सर्वगुणज, और इस साइड दिया हुआ था 10 और 15 का न्यूनतम सर्वगुणज बराबर है, और इसमें ऑप्शन भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए बीच में हमको ऐसे करके दिया हुआ है 12 और 16 का सर्वगुणज गुना 10 और 15 का सर्वगुणज। तो जब भी इस दोनों का सर्वगुणज कहता है तो हम क्या उसमें करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। न्यूनतम कहेगा, अगर अधिकतम कहता तो एचसीएफ निकाले, तो यहाँ भी क्या कहा है? न्यूनतम का है तो हम एलसीएम निकाल लिए, और न्यूनतम का है तो जो इसका एलसीएम आया 12 16 का उसको लिखेंगे 48 गुने 10 15 का, तो इसको हो जाएगा 30, और इसका गुना कर देंगे 8 6 24, 24 हो गया, 4 तिया 12, 12 और 2 16, और 0 बैठाएंगे 16, 16 ने 4 तिया 12 चल चुका 16, यानी 1440, 1440 आ जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक आएगा ही। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन आप लोग के साइड में स्क्रीन पे क्वेश्चन आते जाएगा साइड में, आप लोग उसमें देखते चलिएगा, क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखने लगेंगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो आगे का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। साफ साफ आ रहा है ना? आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा, क्योंकि ये तो कोई स्मार्ट बोर्ड है नहीं, फिर भी आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है जो कि यूपी टीईटी में पूछा गया है और सीटेट में भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन कहा गया है 100 का समभाजकों की संख्या, 100 का सम। आज के क्लास में हम सिर्फ आपको अभाज्य संख्या का ही, अभाज्य संख्या से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपको हम उस टाइप का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। आगे क्लास में आप लोग कहिएगा तो आगे का चैप्टर भी आप लोग को हम करवा देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर सभी आपको पूरा हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको कंप्लीट। जैसे अभी आप लोग को एक क्वेश्चन बताए तो आप समझ गए, न्यूनतम कहेगा तो एलसीएम निकाल के, घटाव का चिन्ह दिया रहेगा घटाव कर देंगे, गुना का चिन्ह रहेगा गुना कर देंगे, भाग का चिन्ह रहेगा भाग कर देंगे, बस वही चीज करना। इसमें कहा गया 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी, यानी समभाजकों की संख्या पूछा है। तो समभाजक की संख्या जब भी पूछे तो पहले, सबसे पहले अभाज्य प्राइम फैक्टर निकालना है, तो यानी कि 2 से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में देखिएगा इससे जो भी आएगा एक अभाज्य संख्या ही आता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, कभी भी यानी कि जो भी संख्या ऐसा रहेगा अभाज्य संख्या ही आएगा, भाज्य संख्या नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 50 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब तो 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे 25, यानी कि इसमें हमको एलसीएम नहीं निकालना है,
दो क्या बार आया, एक दो, दो बार आया तो दो के कपार पे दो। अब 5 कितना बार आया तो 2 बार आया तो 5 के कपार पे 2। इतना काम आप कर दीजिएगा, इतना काम आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमको देखना है क्वेश्चन में कहा क्या है, समभाजक। अच्छा, समभाजक जब भी आपको पूछे तो उसमें याद रखिएगा जिसके बेस में यानी कि नीचे में 2 रहेगा उसको पावर को कुछ नहीं करना है, पावर को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, जिसके बेस में 2 रहेगा उसके पावर को वैसे ही लिख लेंगे। बाद में देखिए 5 के पावर 2 है तो 2 के अलावा कोई और संख्या हो तो उसके पावर में 1 जोड़ देते हैं अपने मन से, उसके पावर में 1 जोड़ देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यही होता है। 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 3, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 6 होगा। यानी कि 6 को क्या होगा, इसमें समभाजक की संख्या कितने हैं, तो 6 को जो होगा ये इसका समभाजक आएगा। जैसे देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन हम देते हैं अपने मन से यहाँ पे बनाने के लिए। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए तो 200 का समभाजकों की संख्या कितना होगा। 200 में समभाजकों की संख्या कितना होगा आप बता सकते हैं तो बताइए। देखिए वैसे ही क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे हो जाएगा 100, फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, 2 क्या गो है 1 2 3, 2 के कपार पे 3 यानी पावर में 3, और 5 कितना है 1 2, 5 के पावर 2। हम क्या बोले, जब भी आपको समभाजकों की संख्या के निकालने के लिए तो जिसके बेस में यानी नीचे में 2 हो उसके पावर को चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। 3 है तो 3 वैसे ही लिख देंगे, और जिस उसके बाद कोई भी संख्या उसके पावर में 1 जोड़ देंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, और 3 तिया कितना होगा 9। यानी कि इसमें समभाजकों की संख्या क्या गो आएगा, 9 गो आएगा। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है 200 का पूछ दे, 400 का पूछ दे, 500 का पूछ दे, 600 का पूछ दे, 50 का पूछ दे, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखिएगा जब भी आपको समभाजकों की संख्या कहे तो 2 वाला को वैसे ही छोड़ देंगे कपार पे जो होगा उसको, अब बाकी कोई भी संख्या आएगा उसके पावर में 1 जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान के चलिए कोई संख्या ऐसे आता 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 5 गुने 6 के 6 ने तो ले लीजिए 7 के पावर 6 तो आएगा नहीं, 7 के पावर 2, तो इसके पावर को ऐसे ही लिखेंगे 2, 5 के पावर में 1 जोड़ देंगे, इसके भी पावर में 1 जोड़ देंगे और उसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो समभाजक जब भी आपको कहे तो आप उसको इसी तरह से आपको निकालना है। तो उम्मीद है आप आसानी से ये चीज समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहता है और विद्यार्थी सब छोड़ के आ जाता है वहां से मैथ का क्वेश्चन देख के, मैथ पहले बनाना ही नहीं चाहता है। अगर आप पूरा क्लास देखते हैं, अगर आपको हम पूरा मैथ पढ़ा दे तो आप एग्जाम में जाइएगा तो पहले आप मैथ का क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद ही आप कोई क्वेश्चन उल्टा के देखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं सीटेट का और क्वेश्चन। हाँ 25वां क्वेश्चन कहा गया है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है, यानी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछा, गुणनखंडों का योगफल 96 का, यानी 96 दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, कहा है इसका सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जब भी आपको अभाज्य संख्या, चैप्टर का ही नाम है अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले इसका भी हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से लगाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 और 4, फिर 2 से लगाएंगे 1 और 2, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, हो गया। अब तो लगता है हमको नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। अब हम गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के कपार पे 5 यानी 2 का पावर 5, और 3 1 की वो है ना, तो 3 के पावर 1। इतना काम तो कर लेंगे सभी क्वेश्चन में। अब हमको क्वेश्चन देखना का है सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, योगफल का मतलब जोड़, यानी कि सभी गुणनखंड का योगफल। अगर सिर्फ गुणनखंड पूछता तब तो हम आसानी से बना लेते, लेकिन यहाँ पे हमको पूछा है गुणनखंडों का योगफल। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है आपको फंसाने के लिए। तो देखिए जब भी आपको गुणनखंडों का योगफल पूछे, 2 के पावर 5 है तो इसको हम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस ध्यान दीजिएगा 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5। जहां तक हमको दिया हुआ है वहां तक ऐसे करके 0 से स्टार्ट करेंगे और लिखते हुए जाना है, ठीक है।
उसके बाद देखिए गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देंगे। 3 के पावर 1, 3 के कपार पे क्या है 1 है, तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 0 गुने 3 के पावर 1, इतना चीज कर लेंगे। अब देखिए किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो, यानी कि एक 8वीं क्लास में आप लोग को पढ़ना था, 1 के पावर 0 बराबर क्या होता है 1 होता है। 1 का मतलब है कोई संख्या हो सकता है, 2 के पावर 0 1, 50 के या 10 के पावर 0 1, 1000 के पावर में 0 1, कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब हुआ 2 को एक ही बार गुना करना तो 2 ही होगा। अब है 2 के पावर 2, यानी कि 2 गुने 2, तो 2 दूनी कितना होता है 4 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। 2 का पावर 3, यानी कि 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 को 3, ऐसा नहीं जो 2 को 3 से गुना कर dीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे करते हैं, ऑफलाइन क्लास में देखते हैं जब कंपटीशन वाले पढ़ाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, जो 2 को 3 से गुना करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, पावर को पावर से गुना नहीं करना है, जितना पावर दिया है उतना बार उसको लिखना है। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का 2 का पावर 4, यानी 2 को 4 में लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर प्लस 2 के पावर 5, यानी 2 को 5 में लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4, 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इतना काम कर लेंगे। फिर कोष्ट है, कोष्ट बंद करेंगे। 3 का पावर 0 क्या होगा, तो 1 ही होगा, कहीं किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो 1 ही उसका मान होता है। गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देंगे। 3 के पावर 1, तो 3 का पावर 1 क्या होगा, प्लस, प्लस का चिन्ह देंगे। इसमें मिस्टेक है, प्लस होता है, इसमें योग का है तो प्लस होगा। अब देखिए जोड़ दीजिए सभी को, 32 38 48 और 8 50 50 और 56 56 4 60 60 2 62 62 1 63 63 और गुने 3 1 4, गुना कर देंगे। 63 को 4 से गुना कर दीजिए। 63 को जब 4 से गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 252, 252 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोग को क्वेश्चन में ऑप्शन शायद दिखाता होगा, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको योगफल के गुणनखंडों का योगफल के पहले एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद जितना पावर में है 0 से स्टार्ट करेंगे वहां तक पहुंचेंगे। गुना का चिन्ह, अगर यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा तो गुना का चिन्ह देंगे। फिर 3 के पावर 1 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे 3 तक। अगर आगे और कोई संख्या आता है तो आगे भी ऐसे ही बढ़ा के उसको ले जाते हैं, उसको जोड़ देंगे सभी को, दोनों साइड वाले को, और उसको गुना करके लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा 27वां, जो कि बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है आपको, क्वेश्चन में कहा गया है कितना कितना, 4 5 6 का सबसे छोटा सा गुणज। उसमें कहा था न्यूनतम, इसमें कहा है छोटा, तो छोटा के या न्यूनतम के बाद तो बराबर ही है। कान ऐसे पकड़िए, ऐसे करके पकड़िए, पकड़ना तो कान ही है, वैसे ही इसमें छोटा के या न्यूनतम के आपको निकालना छोटा संख्या ही है। और कहा है और 3 6 और 9 का सबसे छोटा सा गुणज का अंतर क्या होगा, अंतर इसमें पूछा है, ठीक है। और ऑप्शन भी आपको दिया, ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 60। आप अगर बना सकते हैं तो वीडियो को रोक के पहला क्वेश्चन जैसे आपको हम बताए थे उससे बना के आप लोग नीचे कमेंट में हमको बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बुक के अनुसार है, 27वां क्वेश्चन दिया गया है 4 5 6। इसका कहा है जो न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी सार गुणज, तो छोटे के लिए क्या बोले थे, लघुत्तम निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे 2 5 और 3, अब तो नहीं लगेगा, यानी कि 2 2 बार आया है, 2 जो है 2 बार आया है, 2 गुने 5 गुने 3। अब देखिए 5 या 15 30 30 दूनी 60, इसका एलसीएम निकल गया कितना, तो आ गया 60 हमको। उसके बाद कहा है 3 6 8, 3 6 9 है, 8 नहीं है 9 है, यहाँ पे 9 दिया है क्वेश्चन में। तो इसमें वैसे ही लग रहा है 3 से लगाएंगे 1 2 और 3, इसको गुना करेंगे जब 3 गुने 2 गुने 3, 3 दूनी 6 6 3 18, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 18 आ गया। तो हमको दोनों का एलसीएम निकल गया। तो कहा है इसमें अंतर, क्या कहा है क्वेश्चन में, अंतर। और अंतर का मतलब याद रखिएगा, जब भी अंतर के क्वेश्चन में तो उसका मतलब क्या होता है, घटाव होता है, यानी कि इसमें घटाना है। दोनों का एलसीएम निकाल लिया, आप दोनों को घटा देंगे। 60 में से 18 घटा दीजिए, 10 में से 2
बच जाएगा 5 में से गया 4, 42, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आपको बोले हैं जब भी न्यूनतम कहे तो आपको एलसीएम निकाल लेना है, इसमें अंतर का था घटा लेंगे, अगर योग फल का था तो योग का मतलब जोड़ होता है, और गुना का चिन्ह दिया हो रहा था तो गुना होता। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालिए। देखिए अब ये एक क्वेश्चन पीछे वाला बताए थे 25 नंबर, बिल्कुल वैसे ही इसको बनाना है। अगर आप सीखे 25 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग नीचे कमेंट में हमको बना के बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा, और 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन भी दे सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में लिखिएगा, 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बी सी जो आपको लगे सही वो आप लोग बताइएगा। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं आपका टाइम बर्बाद किए बिना, और आप लोग को इस चैनल के माध्यम से पूरा सीटेट का मैथ का तैयारी करवाया जाएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो, अगर आप लोग का कमेंट आएगा तब हम आगे पार्ट भी बना के वीडियो आपको हम देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 210, कितना 210, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 1 0 5 105। अब देखिए आप तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते कितना हो गया 35। यानी कि देखिए इसमें 2 भी एक बार आया है, गुने 3 भी एक बार आया है, गुने 5 भी एक बार आया है, गुने 7 भी एक बार आया है। तो अभी हम क्या बोले थे, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बोले तो 0 से शुरू करना है। तो 2 के पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 गुने 5 के पावर 0 गुने 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 0 गुने 7 का पावर 1। इतना काम हम कर लेंगे। अब देखिए 2 के पावर 0 क्या होगा 1 होगा, काहे कि किसी भी संख्या पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है, प्लस 2 के पावर 1 तो क्या होगा 2 ही होगा, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देंगे। 3 के पावर 0 क्या होगा 1 होगा, अब प्लस 3 के पावर 1 यानी कि ये तो 3 ही रह जाएगा, गुना का चिन्ह देंगे। 3 के 5 का पावर 0 1 होगा, गुने 5 का पावर 1 5 होगा, प्लस का चिन्ह होगा ना, योग का है प्लस का चिन्ह होगा, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। 7 का पावर 0 1 होगा, अब प्लस 7 का पावर 1 यानी क्या होगा 7 ही होगा। 2 1 3 गुने 3 और 1 4 गुने 4 1 5 1 6 गुने 7 1 8। इसको गुना कर दीजिए, गुना करके आ जाएगा आपको 576। 576 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 576 आपका इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, यानी कि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा लगता है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं इस क्लास को, और आगे के पार्ट में आपको हम आगे क्वेश्चन बताएंगे। इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, आगे का पार्ट जो बनाएंगे उसमें अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, अभाज्य संख्या का पार्ट 2 भी वीडियो आएगा, जिसमें कि आगे क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे। तो आपको आज के टाइप में आपको हम सिखाए हैं समभाजकों की संख्या, उस पर न्यूनतम गुणनखंड यानी कि न्यूनतम दिया हुआ रहे निकालने के लिए क्वेश्चन में वो वाला क्वेश्चन, और साथ में आपको गुणनखंडों का योगफल, 3 गो चीज आपको हम बता दिए हैं आज की क्लास में। और इसी 3 टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, एक टाइप और आपको पढ़ना है, 1 या 2 टाइप और आपको पढ़ना है इसमें। और वैसे इसका फाउंडेशन बैच यानी कि पूरा कंप्लीट क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा, जो कि फाउंडेशन बैच है, यानी कि जिसमें कि कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप आसानी से उसमें आप बना सकते हैं। तो अगर आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल कर लीजिए। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन क्लास 9वीं क्लास 10वीं क्लास 11वीं क्लास 12वीं में है तो उसके लिए मेरा एक फर्स्ट चैनल है, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। उसका नाम है मैथ वाला गुरुजी, उस चैनल का नाम है, उस पर भी जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।